असद, आप यहाँ खड़े, मैं आपका ऊपर वेट कर रही थी। हाँ बस ऐसे ही। मॉम को याद कर रहे हैं ना? असद, हम मॉम को लेने क्यों नहीं जा सकते? मुझे यकीन है वो दादी बनने की खुशी में फौरन घर आ जाएंगे और नाराजगी भी खत्म कर देंगे। क्या हो गया तुम्हें महा? क्यों बार बार एक ही बात कर रही हो? मैं तुमसे कहा ना मैं वहां नहीं जाऊंगा। वो ये घर अपनी मर्जी से छोड़ के गई है। उनको जब वापस आना होगा वो खुद ही आ जाएंगे। मगर असद मुझे महा प्लीज। असद, क्या इस खुशी के मौके पे उन्हें माफ नहीं कर सकते? ये तुम कह रही हो महा? अगर उन्हें हमारी खुशी का थोड़ा सा भी एहसास होता ना तो वो एक घर छोड़ के नहीं जाती। मुझे दुख तो इस बात का है कि मैं उनको मां समझता रहा, लेकिन मैं उनकी झूठी मोहब्बत को जज नहीं कर पाया। ऐसा तो मत कहें आप। अपने जब रूठते हैं तो उन्हें मनाया जाता है, उनकी मोहब्बत पे यूं शक नहीं किया जाता। वो अपनी थी ही नहीं। अगर अपनी होती ना तो उनको एहसास होता। यूं छोड़ के नहीं जाती। महा भूल जाओ उन्हें। बस ये याद रखो कि ये खुशी हमारी है और हम इसे सेलिब्रेट करेंगे। मगर असद, मैं अब इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। बात तो करनी पड़ेगी असद। आप मेरा यकीन करें, वो बहुत खुश होंगी। मैंने कहा ना मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? वो सिर्फ एक घर छोड़ के नहीं गई हैं, वो हमारी सारी खुशियों से खुद अलग हो गई हैं। बचपन से ही अपनी सारी खुशियां, सारे दुख मैं सबसे पहले आके उनसे शेयर करता था। इसलिए शायद मैं खुद यहां चल के आ गया। लेकिन तुम परेशान मत हो। जिस तरह उन्होंने मुझे अपनी जिंदगी से निकाला ना, मुझे भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उनको अपनी जिंदगी से निकालने के लिए। और उनकी वजह से मैं अपनी कोई भी खुशी कुर्बान नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं। नहीं असद, वो आपकी माँ है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। मां नहीं, सौतेली मां। यही वर्ड सूट करता उन्हें। अब तक मैं उन्हें अपनी मां समझता रहा, मगर अब मैं इस खुशफहमी में नहीं रहना चाहता। वो सौतेली ही थी। असद प्लीज, इस सबको अपनी अना का मसला मत बना। बस कर दो महा। तुम ये सब बोल के क्या साबित करना चाहती हो? मैं जब तुम्हें एक बार समझा दिया है कि मैं उनके पास नहीं जाऊंगा, उनको नहीं मनाऊंगा, तो समझती क्यों नहीं हो? नहीं मिलना मुझे उनसे, कोई रिश्ता नहीं है मेरा उनके साथ। मैं यहां तुम्हारे साथ हमारे बच्चे की खुशी सेलिब्रेट करने के लिए आया था। अगर मुझे पता होता ना तुम्हें सिर्फ यही बातें करनी है तो मैं घर वापस ही नहीं आता। नहीं असद, असद मेरी असद असद मेरी बात तो सुन ले। असद बात तो क्या हुआ इससे? अब दोनों के दरमियान कोई लड़ाई तो नहीं हुई? कुछ झगड़ा? नहीं, कुछ नहीं, बस। फिर ये इतने गुस्से में क्यों गया है? माँ बच्चे, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मारिया के बारे में आशा से कोई बात ना करें, क्योंकि वहां वो बहुत अपसेट है अपनी माँ को लेकर। बहुत हर्ट हुआ है जो कुछ मारिया ने किया। बेटा, मैं नहीं चाहता कि किसी भी वजह से
आप दोनों के दरमियान कोई झगड़ा हो, कोई खलिश पैदा हो। मगर डैड, असद खुश नहीं है और मुझे पता है कि जब तक मामा वापस नहीं आएंगी वो ऐसे ही उदास और नाखुश रहेंगे। न जाने मुझे क्यों लगता है कि जब से मैं उनकी जिंदगी में आई हूँ मैंने उनकी जिंदगी को बहुत डिस्टर्ब कर दिया। यूं मॉम का घर छोड़ के जाना, ज़ारा से उनकी लड़ाई, ये सब बहुत अहम और करीबी रिश्ते थे उनके। मुझे हर वक्त यही एहसास रहता है कि ये सब मेरी वजह से है, मेरा कसूर है। अरे नहीं 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 माँ, आप बिल्कुल गलत सोच रही हो, बल्कि मुझे तो लगता है बिल्कुल उलट है। बेटा, असद तो बहुत खुश है। आपके आने से उसकी जिंदगी बदल गई है। बल्कि अभी जब वो ऑफिस से निकल रहा था तो कितना खुश था। मैंने आज तक उसे इतना खुश कभी नहीं देखा। आपने उसे इतनी बड़ी खुशखबरी दी है, उसका तो बस नहीं चल रहा था कि वो खुशी के मारे छलांगे लगाता। और बेटा, जहां तक मारिया का घर छोड़कर चले जाने का ताल्लुक है, तो आप यकीन करें मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरी मारिया ऐसा करेगी। पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इतनी तलखी उसके मिजाज में कहां से आ गई। बेटा, वो मारिया जो अपने बेटे की छोटी छोटी खुशियों से झूम उठा करती थी, आज उसका बेटा बाप बन रहा है। लेकिन ये खबर भी उसका कुछ ना बिगाड़ सकी, कुछ नहीं। पता नहीं मुझे क्यों लगता था कि जब मारिया को ये खबर मिलेगी तो वो सब कुछ भूल जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पता नहीं क्या हो गया हमारी मारिया को। बेटा, हमारी मारिया ऐसी थी नहीं। एनीवेज, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि असद को कुछ मत कहिएगा मारिया के बारे में। बेटा, मैं नहीं चाहता कि उसके दुखों में कोई इजाफा हो। डैड, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक बार मॉम से मिला। मुझे यकीन है कि वो मुझे इनकार नहीं करेंगी और फौरन घर वापस आ जाएंगी। यही यकीन मुझे भी उसके पास लेकर गया था, मगर मैं एक दफा कोशिश करना चाहती हूँ, प्लीज डैड। माँ, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हो सकता है असद इस बात पे माइंड करे। मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। ड्राइवर के साथ किसी भी बहाने से चली जाऊंगी, उनको पता नहीं चलेगा। आई अश्योर यू। अच्छा, चलो ठीक है, अगर आप जाना चाहती हो तो चली जाओ। होप फॉर द बेस्ट। गुड लक। थैंक यू डैड। असद, अब क्या आप सारा दिन ऐसे मुंह फुलाए बैठे रहेंगे? मुझसे बात तो करें ना। मेरा मूड इस वक्त ठीक नहीं है, प्लीज लीव मी अलोन। तो आज आप
मुझे अपने कमरे से जाने का कह रहे हैं, कल को ऐसे जिंदगी से जाने का भी कह देंगे। तुम पागल हो गई हो? किस तरह की बातें कर रही हो? वही कह रही हूँ जो मुझे फील हो रहा है। मैंने आपको इतनी बड़ी खुशखबरी दी और आप है कि खुशी नहीं है। पता नहीं मैंने क्या क्या सोच रखा हुआ था। क्या सोच रखा था? रहने दें, आपका तो मूड ही नहीं है। अब जब तक तुम मुझे नहीं बता देती कि तुमने क्या सोच रखा था, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। मजाक कर रही थी, ऐसा भी कुछ नहीं सोच के रखा। महा, मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ महा, प्लीज। कैसी हो? मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। चाय पियोगी या कॉफी? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं बात कैसे शुरू करूं और क्या करूं। सच बात तो ये है कि यहाँ आप ऐसे उदास बैठी हैं और वहां असद गुमसुम है। कसूरवार मैं हूं और सजा सबको मिल रही है। मैं जानती हूँ असद और आप में जितनी भी दूरियां उस सबकी जिम्मेदार मैं हूं। बस अगर असद मुझसे शादी ना करते हो तो। महा, तुम मेरे खुलूस की तौहीन कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी खुदगर्ज और संगदिल माँ हूं जो अपने बच्चे को किसी भी छोटी सी चीज के लिए छोड़ दूंगी? नहीं आंटी, मेरा ये मतलब नहीं था। तो फिर क्या बात है महा? अब तो तुम भी खैर से माँ बनने वाली हो। तुम्हें इतना अंदाजा तो हो ही गया होगा कि एक माँ के लिए औलाद क्या चीज होती है। माँ तो अपनी औलाद के लिए जान भी दे देती है, लेकिन मैंने यहां अपनी औलाद को ही कुर्बान कर दिया, सिर्फ उसकी खुशी की खातिर। तो फिर उसकी खुशी को कबूल क्यों नहीं करूंगी? तुम्हें पता है महा, शादी के बाद सिर्फ एक बार, बस एक बार ये बात कही थी कि मुझे असद की बहुत फिक्र है, हम अभी बच्चा पैदा नहीं कर सकते। बस उसके बाद मैंने कभी भी अपनी ख्वाहिश का इजहार नजीब के सामने नहीं किया। मैंने अपनी गोद को सूना रखा। तो मुझे एक बात बताओ, किस औरत की ख्वाहिश नहीं होती है कि उसकी अपनी औलाद हो? और कोई भी किसी की औलाद को क्यों अपनाएगा? लेकिन मैंने अपनाया। मैंने असद को सगी मां से ज्यादा प्यार किया है। तुम्हें पता है, बचपन में एक बार असद तुम लोगों के घर से जब आया है ना, उसने आते ही मुझसे कहा कि आप मेरी सौतेली मां हैं। बस उसके बाद मेरी तो जैसे जान ही निकल गई थी। उसके बाद मैंने उसे कभी जाने नहीं दिया। मैं कभी नहीं चाहती थी मां कि मेरे बच्चे के जहन में कोई ये डाले कि मैं उसकी सौतेली मां हूं, क्योंकि मैं उसकी सौतेली मां कभी बन के रही ही नहीं। मैंने उसको सगों से भी ज्यादा प्यार किया है, लेकिन मेरा प्यार और मेरी मेहनत सब जाया हो गई जब मुझे ये पता चला कि असद ने मुझे बगैर बताए तुमसे निकाह कर लिया है।
हर माँ का ख्वाब होता है अपने बच्चे की शादी देखना। क्या मेरा हक नहीं था? मैं क्या चाहती थी? सिर्फ इतना ही ना कि जब वो अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर रहा है तो क्या उसने मुझे इतना भी इस काबिल नहीं समझा कि सिर्फ मुझसे पूछ लेता या मुझे बता देता? और सबसे ज्यादा दुख मुझे उस वक्त हुआ जब नजीब ने मुझे ये कहा कि तुम सौतेली माँ हो, असद मेरी औलाद है, मैं जो चाहूंगा उसके लिए फैसला करूंगा, तुम्हें अपनी ख्वाहिशात का इजहार करने का कोई हक नहीं है। तब मुझे पता चला कि मैं जिस रास्ते चल रही थी उसकी तो कोई मंजिल ही नहीं थी। नहीं अंकुल, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। डैड आज भी आपके बगैर अधूरे हैं। मेरे होते हुए भी असद खुद को अकेला महसूस करते हैं। बहुत याद आती है उनको आपकी। आप प्लीज मेरे साथ एक दफा घर चलें। आप एक दफा घर आएंगी ना, आपको खुद पता चल जाएगा। आप प्लीज मेरे साथ चलें। माँ, मैं जानती हूं कि असद को मेरी बहुत आदत हो गई थी, लेकिन तुम फिक्र मत करो, वो मुझे बहुत जल्दी भूल जाएगा। मगर आंटी, मैं तो आपको अपने साथ लेके जाने आई हूँ ना। आप प्लीज मेरे साथ चलें, प्लीज आंटी। माँ, तुम मुझे लेने नहीं आई, बल्कि तुम्हारे अंदर का जो गिल्ट है ना, तुम उसे दूर करने आई थी। खैर, अच्छा लगा तुमसे बात करके, और मुझे खुशी भी है कि असद ने तुमसे जो शादी का फैसला किया था वो बिल्कुल ठीक किया था। मुझे इस बात का पूरा यकीन है माँ कि तुम असद को बहुत खुश रखोगी। और हाँ, एक बात अपने दिल से निकाल देना कि मुझे तुम्हारे और असद की शादी से कोई एतराज है नहीं, कोई एतराज नहीं। मेरी दुआ है माँ कि अल्लाह तुम्हें और असद को हमेशा खुश रखे, और मैं ये भी दुआ करूंगी कि जो महरूमियां मेरी जिंदगी में आई हैं कभी तुम लोगों की जिंदगी में ना आए। बस हेलो, कहाँ हो तुम? वो असद में बाजार गई थी कुछ शॉपिंग करने, बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। तुम मुझे बता दिया होता, मैं ले जाता तुम्हें। आई नो, लेकिन आप बिजी थे ना, तो मैंने सोचा मैं खुद ही चली जाऊँ। चलो ठीक है, आओ जाओ तुम। ओके। तो अपने जवान बेटे को जेल से कैसे छुड़ाओगी? जानती हो ना, पूरे 5 लाख चाहिए, 5 लाख। अरे तुम अपने जवान बेटे की मौत की जिम्मेदार खुद होगी, ठीक है? अगर उसकी मौत कबूल है, जाना चाहती हो तो जाओ, मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें। मगर वकील साहब, आपने तो कहा था ना मेरे बेटे को मौत की सजा नहीं होने देंगे, उसे ये सजा कैसे हो गई? क्या बात कर रही हैं आप? मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की, आपके सामने है सारी बातें, हैं या नहीं? हर पेशी पर अदालत गया, हर पेशी भुगताई, जज साहब को कन्विंस करने की कोशिश की अपने दलाइल से, मगर मैं जज तो नहीं हूं जो फैसला सुनाऊं। अब कुछ नहीं हो सकता। वकील साहब, आप ऐसी बातें ना करें, मैं बहुत आज से आपके पास आई हूँ। अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो फिर मेरा क्या होगा?
वो मेरा इकलौता बेटा है, उसकी जान बचा ले, उसके सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है वकील साहब। लेकिन मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी मदद करे। तुम्हारा एक बेटा हो या 10, कानून तो अपना रास्ता देखता है ना, और कानून के मुताबिक तुम्हारे बेटे के जुर्म की सजा मौत है, समझी? वकील साहब, कोई तो तरीका होगा, कोई तो और रास्ता होगा। एक तरीका है, और वो तरीका है पैसों का, जो कि तुम्हारे पास नहीं है। पैसे? कितने पैसे लगेंगे वकील साहब? अपनी जान दे दूंगी मगर अपने बच्चे की जान बचाऊंगी। नहीं नहीं, जान देने का कोई फायदा नहीं है, तुम पैसे ले आओ। अब बताए तो सही वकील साहब, आपको कितने पैसे चाहिए? मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारे बेटे ने जिसको कत्ल किया है उसका एक भाई है, हो सकता है वो पैसे लेकर खून बहा माफ कर दे। बस यही तरीका है जिससे मुझे लगता है कि ये बात बन जाएगी। कितने पैसे दे सकती हो? 5 लाख, 10 लाख दे सकती हो? बोलो, चुप क्यों? जवाब दो। हाँ, इंतजाम कर लूंगी मैं पैसों का, बस अब मेरे बच्चे की जान बचा ले। उसे फांसी पे चढ़ता हुआ नहीं देख सकती। तो फिर तुम जाओ, पैसों का इंतजाम करो। मैं उस बंदे से बात करता हूँ, मैं उसे कायल कर लूंगा। जी जी वकील साहब, अब मैं पैसों का इंतजाम करके ही आऊंगी। हेलो खाला, खाला तुम कहाँ हो? खाला तुम भूल तो नहीं गई हो? सरफराज जेल में है, मैं उससे मिलने गई थी। उसकी हालत बहुत खराब है, अगर वक्त पे ना छूटा तो शायद सजा से पहले ही मर जाएगा। खाला, मेरा उसके सिवा और कोई नहीं है। खाला बताओ ना, पैसों का इंतजाम हुआ या नहीं? पैसों का इंतजाम तो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। कैसी बातें कर रही हो खाला? सरफराज से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तुम्हें जो करना पड़े वो करो, बस सरफराज को बचा लो, मेरे गुड्डू के अब्बू को बचा लो। देखो, हम तीनों का उसके सिवा और कोई नहीं है, वही हमारे सर का साया है। अगर वही नहीं रहा तो हम सब कहाँ जाएंगे? खाला तुम बस पैसे लेकर आ जाओ। तो फिक्र ना कर, हो जाएगा पैसों का इंतजाम, मैं कर लूंगी। अच्छा खाला, मैं इंतजार करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम तो शॉपिंग पे गई थी ना, कुछ लिया नहीं? मुझे कुछ पसंद ही नहीं आया। हाँ, कुछ छुपा रही हो तुम मुझसे? नहीं, मैंने क्यों आपसे कुछ छुपाना है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ गई थी तुम? सच से बताओ। बाजार गई थी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस फजूल में शक कर रहा हूँ। फोन क्यों बंद जा रहा है? मुझे समझ नहीं आ रही, पापा का फोन क्यों बंद जा रहा है? कब से ट्राई कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ बिजी हैं। कहीं उनकी तबीयत फिर से खराब तो नहीं हो गई? हाँ, तुम्हें बताया तो है, परेशान मत हो, नंबर ऑफ है, कोई बात नहीं, ऑन हो जाएगा। तुम्हें पता है तुम अभी किस कंडीशन में हो, तुम नहीं टेंशन ले सकती, समझ रही हो? मुझे लग रहा है पापा की तबीयत खराब हो गई है। अजीब दिल में वसवसे आ रहे हैं, अजीब ख्याल आ रहे हैं। और आपको तो पता है ना कि अगर उन्हें कुछ हो भी गया वो मुझे कुछ नहीं बताएंगे। जहाँ तक मुझे लग रहा है सब कुछ ठीक होगा, परेशान होने की बात नहीं है। फिर भी अगर उनका फोन ऑफ है तो तुम तारिक अंकल को कॉल कर लो। तुमने किया उनको? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मैं अभी उन्हें कॉल करती हूँ। बल्कि तुम छोड़ो, मैं कॉल करता हूँ। हाँ, आप करें। तारिक, कहाँ गया नंबर? हेलो। हेलो,
अस्सलाम वालेकुम। मैं असद बात कर रहा हूँ। मुझे तारिक अंकल से बात करनी थी। वो एक्चुअली उनका जावेद अंकल का नंबर ऑफ है, तो वहाँ काफ़ी परेशान थी, तो आप बात करा सकती हैं मेरी उनसे? असद? आप वाकई में असद बोल रहे हो? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। खैर, कैसे हैं आप? महापी कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, वहाँ भी ठीक है। आप मेरी बात करा सकती है तारिक अंकल से? अब्बू तो शायद जावेद चचा से मिलने गए हैं, मगर आप फिक्र नहीं करें, मैं आपको जावेद चचा के बारे में सब कुछ बताती हूँ। उससे पहले आप मेरे सवाल का जवाब दें। क्या सवाल? महापी आपके आसपास तो नहीं है ना? अगर है तो प्लीज आप साइड पर होकर बात कर लेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उन्हें कुछ पता चले। जी बताएं। वो दरअसल बात यह है कि जावेद चचा की तबीयत बहुत ख़राब है और वो अभी थोड़ी देर पहले ही हॉस्पिटल से आए हैं। वो हमारी एक पुरानी मुलाजमा है। उन्होंने जावेद चचा से पता नहीं ऐसी कौन सी बात कर दी कि उन्हें हार्ट अटैक हो गया। किससे बात कर रही हो? भाई वो असद है, वहाँ का हस्बैंड, उनकी कॉल आई थी। हाँ, फैजान बात कर रहा हूँ। हाँ फैजान, फैजान वो मुझे पूछना था कि जावेद अंकल ठीक है? बेहतर है, बल्कि घर भी आ गए अब तो वो। क्या कह रहे हैं? अच्छा बात सुनो। हाँ फैजान क्या कह रहे थे तुम? चाचा को कल रात माइनर सा हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है, अब उनकी तबीयत बेहतर है। बस मैं ये कह रहा था कि माँ को मत बताना इस बारे में आप, ठीक है ना? खामखी परेशान होगी वो। ठीक है, ओके। बाकी ये है कि मैं माँ की बात करवा दूंगा चाचा से थोड़ी देर में। हाँ ठीक है, तुम बात करवा देना। ओके। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? पापा की तबीयत ठीक है? क्या कहा उन्होंने? हाँ वो ठीक है। फैजान बता रहा था कि वो अभी थोड़ी देर पहले ही जावेद अंकल से मिल के आए, तो जैसे ही वापस मिलेगा तो उनको बता देगा, वो कॉल बैक कर लेंगे। तुम क्यों घर की बातें दूसरों को बताती हो? अक्ल नहीं है तुम्हारे पास बिल्कुल भी? और आज के बाद अब्बू का फोन नहीं उठाओगी तुम, समझ गई? होशियार। अब भाई एक मिनट। अब क्या है? मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मुझे बाहर जाना है काम से, आके बात करता हूँ तुमसे। अरे मैं रात से इंतजार कर रही थी आपका। मेरे पास ऐसी बात है जिसे सुनकर आप पागल हो जाएंगे। मैंने कहा है ना जरूरी काम से जाना है। भाई आपके फायदे की बात है, सुन तो लें एक बार। चाचा की कोई दवाइयाँ रह गई हैं, वो लेकर आने, और आगे तसल्ली से बात करता हूँ तुमसे। लगता है चचा की सारी खिदमात का सिला इन्हें मिलने वाला है। खैर, असद, वैसे किसी ने सच ही कहा है, अगर सच्चे दिल से मोहब्बत हो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलवाने में लग जाती है। अब असद की कॉल को ही देख लो, कोई तीसरा भी तो अटेंड कर सकता था, अगर नहीं अटेंड करता भी कैसे, क्योंकि असद से तो सच्ची मोहब्बत सिर्फ मैं करती। समर, फैजान कहाँ गया? अम्मी वो चचा की कुछ दवाइयाँ रह गई है, बस वही लेने गए। चचा की दवाइयाँ? अच्छा मैं जरा जावेद को देख कर आती हूँ, ठीक है?